ये पहाड़ियाँ, ये वादियाँ जितनी ज़्यादा खूबसूरत होती है उससे भी कई गुना ज़्यादा खौफनाक राज ये अपने अंदर छिपाए हुए रहती हैं। और उन्हीं खौफनाक राजों में कुछ राज होते हैं पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़े हुए। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ उत्तराखंड के स्वामी नाम के लड़के के साथ बीती हुई ऐसी सच्ची भूतिया हैरान कर देने वाली दुर्घटना की जिसे आप लोग सुनेंगे तो आप लोग प्रे करेंगे और गॉड को थैंक यू बोलेंगे कि ये घटना आप लोगों के साथ कभी नहीं बीती। स्वामी नाम का एक लड़का जो कि भूत प्रेतों से इतना ज़्यादा घबराता नहीं था, डरता ही नहीं था। उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि यार भूत प्रेत कभी मेरे सामने आ जाए तो मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे। ये दरअसल अपने परिवार वालों के साथ एक ऐसे घर में शिफ्ट हो जाते हैं जो घर पैरानॉर्मल घर था। दरअसल मकान मालिक ये बहुत टाइम से कह रहा था कि हमारा घर ले लो हम सस्ते में दे देंगे, हमारा घर ले लो हम सस्ते में दे देंगे, लेकिन ये लोग जहाँ पर रह रहे थे उस जगह को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। फिर किसी वजह से ये लोग सोचते हैं कि हम इस घर को छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अब शिफ्टिंग के टाइम पे बहुत सारे लोग उन्हें कहते हैं कि भाई ये घर पे तुम लोग मत रहना, ये जो घर है इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इस घर में जो कोई भी रहता है या तो उसकी मौत हो जाती है तो बहुत ही बुरी तरह से तबीयत खराब हो जाती है। अब जैसा स्वामी वैसे उसके घर वाले, स्वामी और स्वामी के घर वाले ऐसी चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। उन लोगों को पता था भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ें होती ही नहीं है। अब जिस दिन ये लोग शिफ्ट हुए उसी दिन से इन लोगों के घर वालों के साथ कुछ अजीबोगरीब एक्टिविटी होना शुरू हो गई। स्वामी जो कि कभी ऐसी चीज़ों को इमेजिन भी नहीं करता था, आज जैसे बेड में सोने जाता है विदिन 5 मिनट्स उसकी नींद लग जाती है। हालांकि ये तो थकान की वजह से होता है, शिफ्टिंग की थकान की वजह से, लेकिन नींद लगने के बाद उसे एक सपना दिखाई देता है। इस सपने में इसे काले रंग के कपड़े पहनी हुई औरत दिखाई देती है जो कि बहुत ही ज़्यादा गोरी है और उसका चेहरा पूरी तरह से सूजा हुआ है और आंखें लाल लाल सी दिखाई देती है। ये औरत सपने में उसे दिखाई देती है और कहती है कि मैं तेरी जान ले लूँगी, ये मेरा घर है, यहाँ से भाग जा, मैं तेरी जान ले लूँगी, ये मेरा घर है, यहाँ से भाग जा। स्वामी अगले दिन सुबह उठता है और इस बात को ज़्यादा माइंड नहीं करता है, सोचता है कि इतने सारे लोग इस घर के बारे में ऐसा कहते थे ना, अब हम लोग इस घर में आ गए हैं तो मेरा माइंड गेम है, इस वजह से मुझे ये सपना आया। फिर से अगली रात आती है, स्वामी सोता है, स्वामी को सेम टू सेम सपना दिखाई देता है, लेकिन आज फिर से उस औरत का जो चेहरा था वो ज़्यादा सूजा हुआ दिखाई दे रहा था, आंखें ज़्यादा लाल थी। अब सपने में वो औरत स्वामी को उसके घर पर दिखाई दे रही है और अब बोल रही है कि मैं तुझे मार डालूंगी। अगले दिन उठ के स्वामी फिर से सपने को इग्नोर करता है और फिर तीसरी रात सोता है उसी घर में। तीसरी रात सोने के बाद वो औरत उसे फिर से दिखाई देती है और बोलती है कि अब मैं तेरे साथ साथ तेरे पूरे घर वालों को मार डालूंगी, तू घर से निकल जा, मैं तुझे सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। अब हड़बड़ा के स्वामी उठ जाता है। परिवार वालों की बात थी ना, परिवार वालों का नाम कहीं पे भी कोई भी लेता है तो लोग डर जाते हैं। स्वामी भी डर गया। अब जैसे ये घबरा कर उठा, मम्मी को उठाया, बोला ठीक हो ना। मम्मी घबराई हुई थी। मम्मी कहती कि नहीं बेटा, मुझे सपने में एक औरत दिखाई दी जो कि काले कपड़े में थी और वो औरत ऐसा ऐसा कह रही थी। स्वामी हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि सेम टू सेम सपना तो स्वामी को भी आया था। अब ये दोनों जैसे तैसे करके सो जाते हैं। स्वामी ने इस बारे में अपनी माँ को नहीं बताया था। सुबह होती है, सुबह परिवार वालों में आपस में बात होती है। यही सपना परिवार के हर एक इंसान को आया था। एक ही सपना कैसे दिखाई दे रहा है सब लोगों को, किसी को समझ में नहीं आता है। सब लोग बोल देते हैं क्लियर, फिर भी सोचते हैं कि यार ये होगा, इसके पीछे भी कोई लॉजिक, कोई साइंस होगा, इग्नोर करते हैं। और इसी तरह के सपने परिवार वालों को कई बार एक साथ, कई बार स्वामी को अकेले, कई बार स्वामी की माँ को, ऐसे सपने कई बार दिखाई देते हैं। वही काले कपड़े पहनी हुई औरत, वैसे सूजा हुआ चेहरा और वैसी लाल लाल आंखें ऐसे लिए हुए घूमती है और सपने में दिखाई देती है। अब घर वालों की आदत हो गई थी, स्वामी की भी आदत हो गई थी। अब क्या होता है कि ये लोग नए घर में रहने लगे थे, आस पड़ोस के बच्चों से स्वामी की दोस्ती हो जाती है और ये लोग सब मिलकर प्लानिंग करते हैं कि पास वाली ही एक पहाड़ी है, वहाँ से नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है, वहाँ चलो घूमने के लिए जाएंगे। अब स्वामी और स्वामी के 4 दोस्तों की टोली निकल पड़ती है उस तरफ। शाम के 5 साढ़े 5 बजे करीब ये लोग उस पहाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और लगभग 6 बजे के आसपास उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे उस पहाड़ी पर पहुंचते हैं वहाँ पर 2 लड़कियाँ दिखाई देती है स्वामी को। एक लड़की की उम्र तकरीबन 11-12 साल रही होगी जो कि काले रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी और दूसरी लड़की की उम्र तकरीबन 1.5-2 साल रही होगी, इसने भी काले रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी। और हैरान हो जाने वाली बात यह थी कि दोनों का ही चेहरा सूजा हुआ था, आंखें थोड़ी थोड़ी लाल थी। स्वामी अपने सपने को और इन बातों को ज़्यादा माइंड में नहीं लाता है और वो लड़की से थोड़ी बहुत बात करना शुरू कर देता है। सारे दोस्त मस्ती कर रहे थे, स्वामी भी मस्ती कर रहा था।
ये लड़की भी मस्ती करना शुरू कर दी थी। जो 10-11 साल वाली लड़की थी ना, थोड़ी बड़ी वाली, वो मस्ती भी करना शुरू कर दी थी और स्वामी से पूरी बात किए जा रही थी। स्वामी को बता रही थी कि यहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे ऐसा होता है, ये ऐसा वो ऐसा, ये मेरी छोटी बहन है, ये स्विमिंग पूल है, ये ऐसा है वो ऐसा, ऐसा करके बहुत सारी बातें करने लगती है। अब स्वामी बोलता है कि इसे तुम स्विमिंग पूल कैसे कह सकती हो, जहाँ पर हम लोग खेल रहे हैं ये तो गंदा सा कुछ नाला जैसा लग रहा है, स्विमिंग पूल बिल्कुल भी नहीं लगता है। लड़की कहती है कि नहीं, ये बहुत खूबसूरत जगह है, रुको रुको मैं तुम्हें कूद के दिखाती हूँ। स्वामी बोलता है अरे तुम नहीं कूदना, कुछ हो जाएगा, अंदर सांप वाप हो गया, इतना गंदा पानी है, मत कूदो मत कूदो। वो बोल ही रहा है कि वो लड़की हंसते हुए जोर से वहां पर छलांग मार देती है। स्वामी चीखता है अरे अरे दीदी रुको। सब दोस्त लोग परेशान, बोलते हैं कि क्या हुआ तुझे, क्या हुआ। स्वामी बोलता है यार वो दीदी कूद गई है, उन्हें कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा। सब लोग दोस्त लोग बोलते हैं अरे कौन सी दीदी, काहे की दीदी। वो बोलता है अरे वो 10-11 साल की वो जो एक लड़की है वो वहां पर कूद गई है, उसको मतलब मर जाएगी, उसे बाहर निकालो। दोस्त लोग बोलते हैं कि यहाँ पर कोई दीदी है ही नहीं, हम जब से यहाँ पर पहुँचे हैं तब से नोटिस कर रहे हैं कि तू हूँ हाँ अच्छा ठीक है ये सब बोले जा रहा है, बड़बड़ाए जा रहा है और हमारे साथ मस्ती भी कर रहा है और ऐसा रिएक्ट कर रहा है जैसे कि तेरे साथ कोई अलग सा इंसान आया हुआ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोगों ने सोचे कि ये तेरा खेल है इसलिए हमने इग्नोर किए और अभी भी तो हमारे साथ खेल ही रहा है, हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, स्वामी बोलता है नहीं मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं सच सच बता रहा हूँ, यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची भी दिखाई नहीं देती उसे। अब बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब वो लोग सोचते हैं कि नहीं यार, स्वामी के चेहरे को देख के इतना समझ में आ रहा है कि स्वामी एक्टिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि स्वामी तो कोई एक्टर नहीं था ना। स्वामी बात बात में अपनी बातों का विश्वास दिलाने के लिए उन्हें कुछ ऐसा बताता है जो कि स्वामी को पता नहीं था, ये उन लोगों को ही पता था, क्योंकि वो लोग तो उस इलाके में पहले से आते जाते रहते थे, स्वामी तो नया नया शिफ्ट हुआ था। इसलिए ये बात सुनकर वो लोग सोचते हैं कि नहीं स्वामी सच बोल रहा है, पक्का किसी की प्रेजेंस थी जो हमें दिखाई नहीं दी है। स्वामी और उसके दोस्त नॉन स्टॉप भागना शुरू करते हैं। अभी थोड़ी रात हो चुकी थी। दौड़ते 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 स्वामी सोचता है कि एक बार पलट के तो देखता हूँ। पीछे की तरफ पलट के देखता है तो क्या पाता है, वो जो सड़ा हुआ सा पानी था ना जिसे वो बच्ची स्विमिंग पूल कह रही थी, वहां पर एक लड़की बैठी हुई है जो कि 26-27 साल की है। उसका चेहरा हूबहू वैसे ही दिखाई दे रहा है जिस तरह के चेहरे वाली लड़की स्वामी के रोज सपने में आती है, जिस तरह के चेहरे वाली लड़की स्वामी के परिवार वालों के सपने में रोज आती है। वही लड़की बैठी हुई है काली साड़ी पहन के, चेहरा सूजा हुआ, आंखें पूरी तरह से लाल है, बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रही है और चिल्ला के बोलती है मैं तुझे मार डालूंगी। स्वामी का रोना छूट जाता है, रोते रोते घर पे आता है, सारी बातें बताता है और रात के समय ही स्वामी की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इतनी ज़्यादा ख़राब कि डॉक्टर इलाज करने के लिए आते हैं और कह देते हैं कि इन्हें अगर बचाना है तो हॉस्पिटल में एडमिट करना ही होगा। हॉस्पिटल में स्वामी की माँ को एडमिट किया जाता है और जब परिवार के कुछ और लोग भी आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं और सभी लोगों के सामने ये सारी बातें होती है, तो हॉस्पिटल में सब लोग कहते हैं कि इस तरह की चीज़ों को तुम्हें ज़्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ है तो उस घर को छोड़ो, वहाँ से निकलो, रहने के लिए और भी घर मिल जाएंगे, तो मानो या ना मानो ऐसी चीज़ें होती है। उन लोगों ने भी सेम बात बोल दी ना, मानो तो विश्वास और ना मानो तो अंधविश्वास, लेकिन आपके और हमारे सोचने से इस दुनिया के नियम बदल नहीं सकते। और आखिरकार स्वामी और उसके परिवार वालों ने उस घर को छोड़ दिया और जब वो लोगों ने उस घर को छोड़ा तो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ पहले की तरह ही नॉर्मल हो गया। अब ये क्या था, कोई छलावा, कोई शैतान, कोई पिशाच या फिर क्या, किसी को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हमें इतना समझ में आ जाता है कि उनकी प्रेजेंस ज़रूर होती है, उनकी जगह उनके दायरे कुछ होते हैं, उनकी जगह और उनके दायरे और उनकी प्रेजेंस के बीच में हमें अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, वरना हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी कल्पना हमने ना ही हमारे किसी आसपास वाले ने कभी किया होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह की प्रेजेंस रही होगी, ये किस तरह का शैतान रहा होगा। कुछ क्लियर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मुझे आपका इंतजार रहेगा। मुझे पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करने होगा। इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। अगर आप लोगों के पास भी कुछ इसी तरह की कहानी तो लिख भेजना इंस्टाग्राम में, मैं आप लोगों के नाम के साथ पूरी कहानी सुनाने की कोशिश करूंगा, बहुत ही अलग सी होगी। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।